प्रशासनिक विवरण जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से किससे ली गई है? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि संघीय व्यवस्था है वो किससे ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नामात्र का महत्व, मतलब जो राष्ट्रपति है उसका प्रतीकात्मक महत्व है। सारी ताकत किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो राष्ट्रपति का जो नामात्र या प्रतीकात्मक महत्व है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया है आपकी, वह भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो एकल नागरिकता किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली है वह भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अलावा परमाधिकार रिटें या विशेषाधिकार रिटें, जो परमाधिकार रिटें या विशेषाधिकार रिटें हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो परमाधिकार रिटें या विशेषाधिकार रिटें किससे ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनवाद, मतलब संसद में द्विसदनवाद मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा, ये द्वि सदन होते हैं। ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल और में विधानसभा और विधान परिषद, ये द्विसदन होते हैं। तो द्विसदनवाद ब्रिटेन के संविधान से। किससे लिया गया द्विसदनवाद? ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या चीज़? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा राजनीतिक भाग, जैसे राजनीतिक भाग में क्या है? मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कार्यपालिका व विधायिका के बीच संबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो कह सकते हैं हम कि राजनीतिक भाग को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसके तहत मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत आता है, कार्यपालिका व विधायिका के बीच संबंध आता है। तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नामात्र का महत्व लिया है, विधायी प्रक्रिया को लिया है, एकल नागरिकता ली है। इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली ली है, परमाधिकार रिटें या विशेषाधिकार रिटें ली हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, द्विसदनवाद लिया है। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है और ज़्यादातर राजनीतिक भाग जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जिसमें मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध आते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं। तो मूल अधिकार किससे लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो हमने किससे ली है? अमेरिका के संविधान से लिए। यहाँ पर एक अंडरलाइन की है मैंने, तो देखिए इस अंडरलाइन का मतलब क्या है? जो न्यायपालिका का ढांचा था वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था, लेकिन जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो देखिए न्यायपालिका का ढांचा हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिकी संविधान से ली है। इसी प्रकार न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत हमने अमेरिकी संविधान से। तो न्यायिक पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन का सिद्धांत हमने किससे लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो हमने प्रावधान लिया है वो भी अमेरिकी संविधान से लिया है। तो अमेरिकी संविधान से हमने न्यायपालिका के संबंध में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना लिया गया है। लेकिन न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया हमने? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिकी संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। किससे लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। इसके अलावा यथोचित विधि प्रक्रिया को हमने, इसे बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
यथोचित विधि प्रक्रिया को हमने किससे लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया है। यथोचित विधि प्रक्रिया किससे ली है? अमेरिकी संविधान से। यहाँ पर एक निशान दिया हुआ है, त्रिभुज बनाया है मैंने, इसका मतलब कुछ मतलब है इसका। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने विधायी प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने? विधायी प्रक्रिया। लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया हमने किससे ली है? अमेरिकी संविधान से। तो ध्यान रखना, हमने जो विधायी प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से ली है, लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया हमने अमेरिकी संविधान से ली है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो कहे हम सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से। किससे ली है? कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कौन शक्तियों का? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किससे ली हमने? कनाडा के संविधान से। देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिया हुआ है, तो हम पीछे देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति हमने किससे ली है? कनाडा के संविधान से ली है। राज्यपाल की नियुक्ति हमने किससे ली है? कनाडा के संविधान से ली है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति हमने किससे ली है? कनाडा के संविधान से ली है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई बात। लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो हमने कहाँ से लिया था? वो हमने लिया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो राज्यपाल का कार्यकाल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। अब देखिए उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हमने कनाडा के संविधान से लिया है। जब आप संविधान को आगे पढ़ेंगे तो 143 में जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछ सकता है, उच्च न्यायालय उसमें अपना परामर्श दे सकता है। तो जो उच्चतम न्यायालय का जो न्याय निर्णय, परामर्शी न्याय निर्णय है, वो हमने कनाडा के संविधान से लिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन की गई है, इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका के बारे में अलग अलग प्रावधान है। जैसे न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का जो ढांचा है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से ली है। वहीं पर राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। देखिए भारतीय संघीय प्रणाली है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, मतलब इसमें गठन में अर्थात विघटन के तरीके, गठन और विघटन तरीके कनाडा के संविधान पर आधारित है। यूनियन शब्द का प्राथमिक प्रयोग पहली बार जो प्रयोग किया गया था कनाडा के संविधान में किया गया था। हमने अपने भारतीय संविधान में प्रयोग किया है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या शक्तिशाली केंद्र हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। अब देखते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब DPSP। ये जो DPSP होते हैं ना, संविधान का दार्शनिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का दार्शनिक भाग। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में कई प्रावधान है, जैसे राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक नामात्र का महत्व, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने किससे ली है? अमेरिकी संविधान से ली है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, मतलब राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन या नामित किया जाना। जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। किससे लिया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, जो संविधान का दार्शनिक भाग है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। क्या ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन ध्यान रखना, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हमने कहाँ से ली हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऐसे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है।
व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जो संसद के दोनों सदन हैं उनकी जो संयुक्त बैठक होगी वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी प्रकार हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से किससे लिया है? आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं, ये संविधान, ये चीज हमने कहाँ से ली है? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली है। यहाँ पर एक गोला है, इसका मतलब क्या है? जो आपातकालीन उपबंध हैं वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, अब देखते हैं सोवियत संघ, जो भूतपूर्व सोवियत संघ है उसके संविधान से हमने क्या लिया है? जो मूल कर्तव्य हैं हमने सोवियत संघ से लिए हैं। मूल कर्तव्य किससे लिए हैं? सोवियत संघ से। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 का में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। किसका? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो हमने सोवियत संघ के संविधान से दो चीजें ली हैं, एक तो मूल कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श। अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा लिया है। क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक ढांचा लिया है। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता का आदर्श हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने दो चीजें ली हैं, गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान में हम कैसे संशोधन कर सकते हैं, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो संविधान में संशोधन जो कर सकते हैं उसके प्रावधान हमने किससे लिए हैं? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। इसके अलावा राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया है हमने? दक्षिण अफ्रीका संविधान से। यहाँ पर एक चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमने राज्यसभा है उसमें सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है। दोबारा समझ लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से है, वहीं पर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दो चीजें ली गई हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या लिया हमने? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से ली है। अगर पूछा जाए आपसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किससे ली है? जापान के संविधान से ली है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, इसका मतलब है कि विधायी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। वहीं पर यथोचित विधि प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? जापान के संविधान से। तो आप समझिए, मैं दोबारा बताता हूँ, विधायी प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं पर जो आपकी यथोचित विधि प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? देखिए दोबारा देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां और अधिकांश प्रशासनिक वितरण भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नामात्र का महत्व, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार रिटें या विशेषाधिकार रिटें, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और राजनीतिक भाग जिसमें मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत तथा कार्यपालिका व विधायी संबंध हमने किससे लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अब देखते हैं अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और यथोचित विधि प्रक्रिया हमने अमेरिकी संविधान से ली है। वहीं पर आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान का दार्शनिक भाग, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इसके अलावा भारतीय संघीय प्रणाली कनाडाई मॉडल पर आधारित है। गठन और विघटन के तरीके में यूनियन शब्द का पहली बार प्रयोग कनाडा में किया गया था। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात शक्तिशाली केंद्र कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली है। जर्मनी के वायमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। और सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित